भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने जितना पिछले 2 सालों में कमाया है उतना इन्होंने पिछले 20 सालों में भी नहीं कमाया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर खेसारी भैया इतने धनाढ्य कैसे बनते जा रहे हैं और क्या कारण है कि इतना कमाने के बाद भी इनकी कुल नेटवर्थ पवन सिंह से कम है। तो ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने इन बातों को तो जरूर सुना होगा, जैसे लिट्टी चोखा का ठेला लगाना, दूध बेचना, बारात में डांस करना और यहाँ तक कि अपने मालिकों के पैर दबाना। भाई चलाता था और दूध बेचता था, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के बेचता था ताकि मेरा भी खर्चा वर्चा चले। फिर बाद में इनकी दिन रात की मेहनत, त्याग और तपस्या रंग लाती है और इन्हें नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल हो जाती है और इनके पास काफी पैसे आ जाते हैं और इनकी नेटवर्थ करोड़ों में हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इनकी संपत्ति करोड़ों से बढ़कर अरबों में पहुंच चुकी है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, इसका पहला कारण है कि खेसारी भैया बहुत अधिक मेहनती हैं। ये हमारे पावर स्टार पवन सिंह से दोगुनी मेहनत करते हैं। वहीं दूसरा कारण है रियल एस्टेट बिजनेस। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में खेसारी भैया ने मॉल, दुकान और रेस्टोरेंट में जमकर पैसा लगाया हुआ है, जो अब इन्हें डबल और ट्रिपल इनकम जनरेट करके दे रहा है। दोस्तों, अनुमान के मुताबिक अब इनके पास कुल 60 से भी अधिक मॉल, रेस्टोरेंट और दुकानें हैं, जिनसे इनकी कुल कमाई का 40% हिस्सा आता है। जिसका मतलब ये है कि अगर इनकी संपत्ति 1 अरब रुपए की है तो उसमें 40 करोड़ रुपए इनके बिजनेस से आता है। दोस्तों, इनकी इनकम का तीसरी सबसे बड़ी स्रोत है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड। दोस्तों, आपने इसके बारे में तो जरूर सुना होगा। ये इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और ये इन्हें काफी अच्छी कमाई करके देता है। दोस्तों, और तो और इनमें खेसारी भैया को ताकना भी नहीं पड़ता होगा, क्योंकि उन्होंने इन सब बिजनेस को संभालने के लिए मैनेजर्स लगाया हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, ये अक्सर गाने रिलीज करते हैं और हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहते हैं। इसके अलावा एड से भी भारी कमाई होती है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सैंडल के इस एड के शूटिंग को देखिए। के जूता चप्पल वो कमाल बा, पूरा इंडिया में मजा धमाल बा, बड़ी जानदार बा, बड़ी शानदार बा, पैर के आराम देला बड़ी जानदार बा, महीने के निकले केहू जब बाजार में धमका धम चमका चम जूता कमाल बा, पहले खेसारी सब पे भारी, खूब बटिकाओ दौड़ी कूदी जाई खेते पथारी, झूठा धमाल बा जमावा कमाल बा, ठीक बा झूठा धमाल बा जमावा कमाल बा, चकलवा कमाल बा, हमारी सपना की और बन जाइए की, ठीक बा। दोस्तों, आपके हिसाब से कंपनी ने खेसारी भैया को इसके लिए कितना पे किया होगा? जरा सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं खेसारी भैया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में और हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इतनी कमाई होने के बावजूद भी वो क्या कारण है जिससे इनकी कुल नेटवर्थ पवन सिंह से कम रहती है। दोस्तों, खेसारी भैया अपने कमाई का 40% हिस्सा चैरिटी में दान कर देते हैं। दोस्तों, खेसारी भैया ने गरीबी को बहुत ज्यादा नजदीक से देखा हुआ है, इसलिए इन्होंने एक ट्रस्ट की भी स्थापना की है, खेसारी फाउंडेशन ट्रस्ट। ये ट्रस्ट हर साल बिहार में आने वाली बाढ़ में गरीब लोगों की मदद करती है और इससे भैया कमाते हैं एक अपूर्व संपत्ति और वो है ऑडियंस का प्यार। दोस्तों, खेसारी भैया के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।